जय गुरु जी। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज की वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। क्या पता किसी का जीवन बदल जाए, किसी के जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए। क्योंकि गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि पॉजिटिव सोचा करो, तुम्हारी लाइफ में तभी पॉजिटिव चीजें होंगी। और ये बात सच भी है संगत जी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। जो भी हम पूरे दिन में बोलते हैं या हमारे मन में ख्याल आते हैं, यूनिवर्स वही चीजें लौट के वापस हमें देती है। तो हमारे जीवन में पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे सुन के हमें पता चलता है कि हम किसी के बारे में जब कुछ गलत सोच रहे होते हैं तो वो गलत नेगेटिविटी उस व्यक्ति तक पहुंचती है और वो भी हमारे बारे में गलत सोचने लग जाता है। और उसके ऐसा सोचने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है संगत जी। एक राजा अपने वजीर के साथ डेली सैर पे जाया करते। अब वो डेली जिस रास्ते से गुजरते थे, वहां रास्ते में बहुत ही सुंदर सा घर था। डेली राजा उसको देखते और कहते बड़ा सुंदर घर है, हमेशा उसको टोकते। तो ऐसे जब भी उस रास्ते से गुजरते उस घर की इतनी तारीफ करते। ऐसे 15 साल बीत गए। तो 15 साल के बाद जब उस रास्ते से अपने वजीर के साथ जा रहे हैं, तो राजा उस घर को देख के अचानक से बोले कि वजीर, आज एक काम करना, इस जो जो ये घर है इसको यहाँ से हटवा देना। ये हमारे रास्ते में ना अटकता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तुम इस घर को हटवा देना। अब वजीर मन में सोचता है कि राजा 15 साल से इस घर की तारीफ करते आ रहे हैं, ऐसा अचानक से क्या हुआ कि तुरंत इस घर को हटवाने का आदेश दे दिया। वो मन में सोचता है अब राजा से तो कुछ कह नहीं सकता, तो ठीक है राजा जी, जो आपकी आज्ञा। अब राजा तो अपने राजमहल में चले जाते हैं और वजीर सीधा जाते हैं उस सेठ के घर, जिसका वो सुंदर सा घर था। संगत जी, जब वो सेठ से मिलते हैं, वजीर समझदार था। वजीर को मतलब ये समझ थी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, कि कुछ ना कुछ सेठ ऐसा सोचता है जो इतने सालों में राजा के मन में ये बात आई। तो वो जब सेठ से मिलता है, सारी बात बताता है। सेठ सुन के हैरान रह जाता है, गिड़गिड़ाता है कि आप ऐसा मत करिए, मेरा ये घर मत हटाइए, मैंने बड़े ही सपने सजोकर ये बनाया है। तो वजीर कहता है, पर तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम राजा के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे मन में ऐसे क्या ख्यालात हैं राजा के बारे में। तो सेठ कहता, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचा राजा के बारे में, मैं तो राजा को बड़ा ही अच्छा मानता हूँ। पर हाँ, ये बात है कि पिछले कुछ दिनों में जब राजा बीमार हुआ था, तो बड़े बड़े हकीम और सब उनका इलाज करने आए और ये सुनने में आ रहा था कि राजा ज्यादा दिन नहीं बचेगा। तो मैंने, हमारे राज्य में ये प्रथा है कि हर प्रजावासी 5 चंदन की लकड़ियां राजा के दाह संस्कार के लिए सबको कंपलसरी होती है ले जानी। तो मेरे मन में विचार आया, राजा तो जाने ही वाला है, क्यों ना मैं चंदन की लकड़ियां खरीद लूं और महंगे दाम में फिर सारी प्रजावासियों को इन्हें बेचूंगा, मैं और अमीर बन जाऊंगा। तो बस मुझे यही था कि राजा मर जाएगा, पर राजा तो बच गया, राजा स्वस्थ हो गया। अब मेरी वो चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी हैं, रोज मन में सोचता हूँ राजा कब मरेगा तब ये चंदन की लकड़ियां बिकेंगी, वरना मेरा इतना नुकसान हो रहा है। ये बात सुन के वजीर हैरान रह जाते हैं। वजीर कहते हैं, तुम राजा के बारे में ये सब सोच रहे हो, तुम्हारी चंदन की लकड़ियां तो मैं बिकवा दूंगा, मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट हैं तुम्हारी ये सब लकड़ियां बिक जाएंगी। पर जो तुमने राजा के बारे में सोचा, इसी वजह से राजा के मन में ये ख्याल आया है। तो सेठ कहता है कि अब आप ये बताइए कि अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज से निकालिए, मुझे अपना घर ऐसे नहीं ढहाना है, मैंने इतने सपनों से सजाया है, इसका कुछ तो रास्ता होगा। तो वजीर समझदार संगत जी, वजीर कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि डेली अब राजा के लिए दुआएं करो कि राजा हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा जीवन काल में कभी उसे कोई बीमारी ना हो। अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छी अच्छी बातें राजा के बारे में सोचो और वो दुआएं उसे भेजो। ऐसा ही होता है, सेठ का पूरा परिवार राजा के लिए दुआएं करता है, बैठ जाता है कि राजा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, कभी बीमार ना पड़े, राजा को कुछ ना हो। संगत जी, सेठ यहाँ दुआएं भेज रहे हैं। फिर राजा अगले दिन वजीर के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। अब राजा फिर उस घर को देख के वजीर से कहते हैं, तुमने ये घर कल हटवाया नहीं? तो वजीर कहता है, हाँ जी सरकार, आज मैं इसे जरूर यहाँ से हटवा दूंगा, आप चिंता ना करें। तो राजा कुछ देर सोच के बोलता है, चलो रहने दो, अब इस घर को हटवाने की जरूरत नहीं है। तो देखा संगत जी, विचारों का, सोच का कितना फर्क पड़ता है। वहां सेठ ने अच्छी बातें राजा के बारे में बोली,
तो राजा के मन में भी विचार चेंज हो गया। राजा भी पॉजिटिव सोचने लगा और उस घर को हटाने तक का जो मन में ख्याल आ रहा था वो भी उनके दिमाग से निकल गया। तो हमारी सोच का बहुत फर्क पड़ता है। आपके जीवन में भी जब हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा होता है कि हमें लगता है सामने वाला हमारे लिए सही नहीं है, हमारे बारे में गलत सोच रहा है, तो हमें उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, अच्छा बोलना है कि वो बहुत अच्छा है, हमारी देखभाल करता है, हमसे प्यार करता है। तो सामने वाले का इवन नेचर तक भी चेंज हो जाता है। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो वैसा ही बनता चला जाएगा। जो हम बोलते हैं वही लौट के हमें वापस मिलता है। ये इतनी प्यारी घटना संगत जी, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। आप अपने जीवन में खुद ये एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। आज से एक हफ्ते तक आप ये डेली मतलब संकल्प लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जितनी भी अपने जीवन में आप नेगेटिव बातें बोलते हैं उन सब को छोड़ के पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही बोले कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, भगवान मुझसे प्यार करते हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं मेरे। और ये चीज़ें बोल के देखिए, आपके जीवन में यही होने लग जाएंगी। संगत जी, अभी कल परसों मैं एक रील देख रही थी कि पहले के टाइम में ना कैंसर का कोई इलाज नहीं था, ये कीमोथेरेपी नहीं हुआ करती थी। तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च करी कि जो भी पेशेंट कैंसर के थे उन्हें 21 दिन तक मेडिटेशन में 1 घंटे बैठाया और उनसे यही बुलवाया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। वो ऐसे बोलते रहे 21 दिन तक, 1 घंटे तक। 21वें दिन उनके टेस्ट कराए गए तो उन्हें कैंसर की बीमारी ही नहीं रही, क्योंकि वो जैसा बोल रहे थे वैसा ही उन्हें वापस लौट के यूनिवर्स दे रही थी और वो सच में स्वस्थ हो गए। तो आप सोचिए, जब हमारे थॉट्स इतने मायने रखते हैं तो हम क्यों नेगेटिव बोलें, क्यों नेगेटिव सोचें। पूरा दिन अच्छा अच्छा बोला करो। और यही कनेक्शन हमारा भगवान के साथ होता है। हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम भगवान तक भी नेगेटिव ही बातें पहुंचाते हैं। गुरु जी सुन नहीं रहे हैं, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरी ये विश पूरी नहीं हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो भगवान भी देखते हैं कि ये तो रोता ही रहता है, इसे रोने ही दो। जब हम दुख में भी खुश होकर उसका शुक्राना करेंगे ना, तब उनकी नज़र हमारे पास जाती है संगत जी। तो भगवान भी पॉजिटिव वाइब्रेशन हम तक पहुंचाते हैं और हमें भी उन तक पहुंचानी है। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, गुरुजी हमसे प्यार करते हैं। आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी ऐसी ऐसी पॉजिटिव दुआएं मांगा करें। कैसे सामने वाले का नेचर, मन बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है संगत जी। इस ऐतिहासिक घटना से इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आप ये बात समझिए कि हमारे जीवन में पॉजिटिव बोलना कितना जरूरी है। अपने बच्चों को भी हम ये सिखाएं। जो पढ़ाई करते हैं इतनी टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस होता है, पर जब हम ये पॉजिटिव बातें अपने जीवन में अपनाते हैं ना, तो सारी नेगेटिविटी हमारे जीवन से निकलने लग जाती है। कि बच्चों को ये कि मुझे आता है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं अच्छे से ये सब कर पाऊंगा। जो भी कुछ है वो पॉजिटिव सोचे, मन में नेगेटिव ना लाएं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। तो सच में ये सब लौट के हमारे पास आता है संगत जी। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि गुरुजी भी हमें यही सिखा के गए कि आप पॉजिटिव सोचो, जितना आप अच्छा सोचोगे आपके जीवन में अच्छा होगा। तो आज से 1 हफ्ते तक हम ये चैलेंज लेते हैं कि हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सारा कुछ अच्छा सोचेंगे। अगर हम कोई बीमार भी हैं, कुछ भी हमें बीमारी है या हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी है या कुछ भी दुख है, कोई पूछता है तो हमें ये नहीं कहना है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ या मैं स्वस्थ हूँ, मैं तो बीमार हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, कोई सामने वाला भी पूछे, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मेरे पास तो सब कुछ है। गुरुजी की दुआ है, गुरुजी की कृपा है, उनका साथ है, हर पल उनका शुक्राना है। आप ये बोल के देखिए संगत जी, आपके जीवन से सारे दुख भगवान दूर कर देते हैं। जब हम दुख में भी शुक्राना करते हैं ना, तो उस रब की नज़र हम पे पड़ ही जाती है। तो पॉजिटिव सोचिए, गुरुजी के वचनों पे चलिए, उनको याद कीजिए, यही सबसे बड़ी हमारे लिए भक्ति है। सोच का बहुत फर्क पड़ता है संगत जी। जो हम नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लाते हैं, आजकल कितने केसेस ऐसे डिप्रेशन के आ रहे हैं, लोगों को इतना स्ट्रेस होता है, मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। चाहे कितने ही हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, परिवार है, सब है, फिर भी मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव हो गई है, हमारा भगवान के प्रति वो भरोसा नहीं है।
तो उस रब से इतना पक्का भरोसा करके, विश्वास करके, पूरी श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ हम अपनी सोच भी पॉजिटिव रखें। हर किसी में फैमिली मेम्बर जितने भी घर में हैं सबके लिए दुआएं करें, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलें। आपकी अच्छी बातें उन तक पहुंचेंगी, वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगी। और जब आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो वो ही गलत बातें उनके मन में भी आने लग जाएंगी। इसी से रिश्ते टूटते हैं संगत जी। और आपने इस कहानी से सीख ही लिया होगा कि कैसे मन हमारा चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव थॉट्स हम तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही सेठ ने दुआएं राजा तक भेजी, कैसे राजा का मन चेंज हो गया। तो आज से हमें सबके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, अपने जीवन से ना शब्द तो बिल्कुल निकाल देना है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। सब चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी है। होगा, क्यों नहीं होगा, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, हर पल मुझे देख रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। और सच में वो संभालते हैं संगत जी। उनके प्रति भी हमारा ऐसा पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, तभी वो प्यार और कहते ना भक्ति का रिश्ता हमारा गुरुजी तक पहुंचता है। और हम अपने भगवान के प्रति भी कई बार कितने नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी ये मुराद पूरी नहीं हो रही, हमारी तो ये विश पूरी नहीं हो रही, गुरुजी से जुड़े हैं तो जीवन में दुख आ रहे। अरे कर्म है, कर्म कटवाने में गुरुजी को भी टाइम लगता है। तो उस वक्त उस भगवान को हम दे संगत जी, वो कितनी आसानी से करवा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। इतना प्यारा जीवन उन्होंने हमें दिया है और हम व्यर्थ की चिंताओं में ही गंवा देते हैं। वो कितनी अच्छी ऐसी ऐसी कहानियां ऐतिहासिक है संगत जी कि चिंता करने से कुछ नहीं होता है। जब भगवान ने आपको धरती पे भेजा है ना, तो आपका खाना पीना सब कुछ तय है, सब कुछ। जब भगवान बच्चे को जन्म से पहले ही उसके दूध का इंतजाम कर देते हैं, तो आप सोचिए जितने भी ये पशु पक्षी पेड़ पौधों पे जो ये पक्षी रहते हैं, इन तक को भी भगवान गिरने नहीं देते हैं। तो हमारे लिए भी तो कुछ रब ने कुछ सोचा होगा। तो जो रोजी रोटी खाने का हम जो ये चिंताएं करते हैं ना कि कल क्या होगा, वो हमें नहीं सोचना है। हमें बस कर्म करना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है। यही तो हमारी सोच का कारण बनता है, यही नेगेटिविटी आती है, यही स्ट्रेस होता है। और जब अपने प्रभु को हम जीवन की डोर सौंप देते हैं ना, फिर ये स्ट्रेस कहाँ चला जाता है, क्योंकि हमें केवल उनका चिंतन करना है। चिंता फिर किसको होगी, चिंता हमारे भगवान को होगी। गुरुजी बैठे हैं ना ये सब देखने के लिए, हमें बस अच्छे काम करने हैं, चंगे कर्म। गुरुजी इसीलिए कह के गए, अच्छे कर्म करने हैं, किसी का बुरा नहीं सोचना है और ना ही करना है। पॉजिटिविटी के साथ ही हमें जीवन जीना है। तो संगत जी, आज से आप ये जीवन में जरूर अपना लें कि है जो हम सोचेंगे वही होगा। हमें अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है, हर किसी के लिए दुआएं भेजनी है। तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं होता है तो आप मुझे जरूर बतलाना, क्योंकि ये मेरा खुद का कहते ना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें पॉजिटिव ही अपनी थिंकिंग रखनी है। शुक्राना गुरुजी।